स्टार। देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर अक्सर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। सरकार की ओर से इस दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और अभियान शुरू किए गए हैं। सामाजिक आर्थिक विकास और विकासात्मक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। महिलाओं को विधायिका में 33% आरक्षण देने की बात कही जा रही है। यही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानून भी बनाए गए हैं, मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि महिलाएं खुद को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। घर हो या बाहर, हर जगह उन्हें हिंसा का भय सताता रहता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 की रिपोर्ट के आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। इसके मुताबिक ग्रामीण इलाकों में हर चौथी और शहरी क्षेत्र में हर छठी महिला किसी न किसी रूप में हिंसा का शिकार हो रही है। यानी शहरों की तुलना में शांति प्रिय माने जाने वाले गांवों में महिलाओं को घरेलू एवं यौन हिंसा का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति तब है जब ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए कागजों में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पैरा। देश में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा कई रूपों में सामने आती है। इनमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना और जादू टोने जैसी अंधविश्वास के कारण मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न प्रमुख हैं। नए सर्वेक्षण में 18 से 49 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं में से 22% से अधिक ने माना कि उन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी घरेलू हिंसा का सामना किया है। हालांकि यह आंकड़ा पिछले सर्वेक्षण की तुलना में कुछ कम है, लेकिन यह अब भी एक बड़ी सामाजिक चुनौती की ओर इशारा करता है। सवाल है कि जब महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए अलग से कानून बनाए गए हैं, तो फिर इस तरह की घटनाओं का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा है। जाहिर है कि इन कानूनों का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। कानूनन प्रवर्तन एजेंसियों की लापरवाही और ढुलमुल रवैये का ही नतीजा है कि महिलाएं न तो अपने घर पर और न ही बाहर खुद को सुरक्षित महसूस कर पाती है। पैरा। सर्वेक्षण में 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग की 0.7% महिलाओं का कहना है कि 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले वे यौन हिंसा का शिकार हुई थी। शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 0.4% और ग्रामीण क्षेत्रों में 0.8% दर्ज किया गया है। इससे साफ है कि गांवों में यौन हिंसा की स्थिति शहरों के मुकाबले ज़्यादा भयावह है। इसकी एक बड़ी वजह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी और कानूनी जानकारी का अभाव है। हालांकि सरकारी स्तर पर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन इनका दायरा शहरी क्षेत्रों पर ज़्यादा केंद्रित रहता है। बिना किसी आधार के यह मान लिया जाता है कि
गांवों में अपराध की दर कम है, इसलिए वहां जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जबकि आधिकारिक आंकड़ों की स्थिति इसके विपरीत है। ऐसे में ज़रूरत इस बात को समझने की है कि किसी भी तरह की हिंसा महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक विकास को बाधित करती है। इसलिए ज़रूरी है कि महिला सशक्तिकरण के अभियानों को प्रभावी तरीके से ज़मीन पर उतारा जाए और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसे मामलों में संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाया जाए। पैरा सुरक्षा एजेंसियों के तमाम दावों के बावजूद साइबर ठगी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। अपराधी ऑनलाइन माध्यम से धोखाधड़ी के नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। इस संजाल की जड़ें इतनी गहरी हैं कि अपराधियों तक पहुंचना जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में अगर बैंक या किसी अन्य संबंधित महकमे के अधिकारी एवं कर्मचारी भी साठगांठ में शामिल हों तो मामला और पेचीदा हो जाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के न्यू कोंडली इलाके में पुलिस ने ऐसे ही मामले में एक सरकारी बैंक के उप प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी कमीशन पर खाता खुलवाने और उनका संचालन करने में मदद करता था। साइबर अपराधी बैंक में किसी और के नाम से इस तरह के खाते खुलवाते हैं और फिर ठगी के जरिए उनमें आई रकम को दूसरे खातों में भेज देते हैं। सवाल है कि जब सरकारी तंत्र में शामिल कमी ही इस तरह के गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हों तो फिर अपराध पर अंकुश कैसे लग पाएगा। पैरा गौरतलब है कि देश भर में साइबर ठगी के मामले साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। अपराधी वित्तीय धोखाधड़ी के लिए डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय भी गंभीर चिंता जाहिर कर चुका है। ताज़ा मामला भी तभी पकड़ में आया जब राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायतों की जांच का मिलान किया गया। दरअसल देश के कई हिस्सों में दर्ज साइबर ठगी की 159 शिकायतों में यह खाता शामिल पाया गया, जिसमें करीब 67 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। इस साजिश से पता चलता है कि देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी का संजाल कहां तक फैला हुआ है। जांच में सामने आया है कि जिसने यह खाता खुलवाया था वह कभी उस बैंक की शाखा में गया ही नहीं। जाहिर है कि किसी बैंक कर्मी की मदद के बिना यह संभव नहीं है। मगर सवाल यह भी है कि इस खाते से जब करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा था तो दूसरे अधिकारियों ने इसकी जांच की ज़रूरत क्यों नहीं समझी। ऐसे में ज़रूरी है कि साइबर ठगी के मामलों में बैंक अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए।